Hello everyone and welcome you back to the official YouTube channel for all your IPMAT needs, that is IPMAT by LPT. यूजी कोर्सेज 12th के बाद क्या करें, बहुत ज़्यादा कंफ्यूजन रहता है। 12th के बाद में क्या करना चाहिए, किस तरीके के एग्जाम्स होते हैं, ये एक बहुत मेजरली एक डाउट है जो हर बच्चे के दिमाग में रहता है जो कि प्रिपेयर कर रहा है या जो प्रिपेयर करना चाहता है। तो कौन कौन से एग्जाम देंगे, जो प्रिपेयर कर रहा है उसके दिमाग में रहता है कि अच्छा मेरे को यूजी कोर्सेज में जाना है या आईपीएमएट रिलेटेड चीज में जाना, तो ये एग्जाम्स रहेंगे। अच्छा कौन कौन से एग्जाम्स है, जो प्रिपेयर करना चाहता है उसको पता ही नहीं है कि कौन से एग्जाम्स है। तो एक बहुत बड़ा कंफ्यूजन रहता है कि हाँ भाई कौन कौन से एग्जाम्स है, कौन कौन से एग्जाम्स हमें अपियर होने हैं, कौन से एग्जाम्स में हमें क्या मिलता है, किस एग्जाम्स में क्या कोर्स रहता है, किस एग्जाम्स में क्या सिलेबस रहता है, क्या पेपर पैटर्न रहता है, वो सारी की सारी चीजें आज मैं आपके लिए लेकर आया हूं। दैट इज यूजी एंट्रेंस लैंडस्केप एंड आईएम्स आईपीएम पास है एंड बियॉन्ड। तो आईएम्स के आगे भी बहुत सारी चीजें हैं जिसके बारे में आज हम डिस्कस करने वाले हैं। जो जितने भी रिलेटेड हैं यूजी कोर्सेज, जो भी रिलेटेड यूजी कोर्सेज हैं जो कि इस फील्ड में है, हम सारे की सारे आज अपन डिस्कस करेंगे। आपके सारे डाउट्स और सारे की सारी जो भी क्वेरीज है वो सारी की सारी मैं कोशिश करूंगा कि क्लियर कर सकूं। तो आई विल बी वर्किंग टुडे ऑन दिस पार्ट ओनली, ठीक है। तो याद रखिएगा, तो आज हमारा टॉपिक क्या है, यूजी एंट्रेंसेस एग्जाम्स एंड ऑल दैट। तो सबसे पहली बात आती है यूजी एंट्रेंस लैंडस्केप। तो कि क्या बात चल रही है, तो बेसिकली बात क्या है कि आप देख रहे हो कि मार्केट में आजकल बहुत सारे बहुत सारे बच्चे हैं जो कि आजकल यूजी कोर्सेज की तरफ जा रहे हैं, आईएम्स के कोर्सेज की तरफ जा रहे हैं। तो दिस इज मतलब एक सिग्निफिकेंट राइज हुआ है बच्चों का, एक उनको मिल रहा है, उनको एक दूसरा करियर ऑप्शंस भी मिल रहा है जो कि आपको आईपीएम प्रोवाइड कर रहा है। तो बेसिकली ग्रोइंग पॉपुलरिटी ऑफ द यूजी लेवल मैनेजमेंट प्रोग्राम्स इन इंडिया। तो यूजी लेवल मैनेजमेंट प्रोग्राम्स का बहुत पॉपुलैरिटी होगी। जैसे पहले किसी जमाने में लोग पीपल विल गो फॉर द आईआईटी जेईई ओनली, ठीक है, उनके पास दिमाग में था कि बस यही जाना है या नीट का जाना है तो नीट ही करते थे, या दे विल गो फॉर द सीएस एंड सम अदर कोर्सेज लाइक दैट। बट अब यहाँ पर एक और ऑप्शन मिल गया, मैनेजमेंट लेवल ऑफ कोर्सेज, जो कि यूजी लेवल पे है। यूजी मैनेजमेंट लेवल कोर्सेज का भी अब ऑप्शन आपके पास अवेलेबल है। तो द राइज ऑफ आईपीएम प्रोग्राम्स एंड यूजी लेवल एंट्रेंस एग्जाम्स। तो दिस है, अब इन कोर्सेज की वजह से क्या हुआ है, आईपीएम लेवल एग्जाम्स का राइज हुआ है, लोग ज्यादा से ज्यादा एनरोल हो रहे हैं और कोशिश कर रहे हैं ज्यादा से ज्यादा इसमें आने की। तो सिग्निफिकेंस ऑफ एग्जाम्स लाइक आईपीएमएट एंड सीबीटी सेट एंड क्लास 12। तो क्लास 12 एस्पिरेंट्स जो भी है क्लास 12 के बाद में जो करना चाह रहे हैं, तो मैनेजमेंट कोर्सेज में बहुत सारे बच्चे हैं जो कि अब एनरोल करना चाह रहे हैं। सबसे बड़ा डाउट क्या रहता है कि सब क्या क्या होता है जो 12th लेवल पे जिसको नहीं पता है। समवन जिसने आज तक सिर्फ आईआईटी जेईई या नीट के बारे में सुना है, या किसी ने सिर्फ सीए के बारे में सुना है, या नॉर्मल लोकल कॉलेज से बीबीए या बीसीए डिग्री कर लेते हैं, तो अब उनको पता ही नहीं होता है। तो ये जो आज का वीडियो है ये बेसिकली उन बच्चों के लिए है जो कि समझ पाए कि क्या क्या एग्जाम्स होते हैं, कैसे कैसे एग्जाम्स होते हैं, तो क्या क्या चीजें हैं, वो सारी की सारी अपन डिस्कस कर सकते हैं। तो चलिए, तो बेसिकली कौन कौन से एग्जाम्स होते हैं जो आप फाइट करने वाले हो, तो सबसे पहले उसे देखते हैं। ओके, तो अब आईएम्स के लिए कौन कौन से एग्जाम्स है आपके पास म्यूचुअली, वो बात करते हैं। जो आप पे मेरा आईएम में एडमिशन होगा, आईआईएम में एडमिशन होगा, वो कौन कौन से एग्जाम्स है जिसके बारे में मैं फाइट करूंगा, जिसको मैं फाइट करूंगा। तो बेसिकली कहानी कहां से स्टार्ट होती है, सबसे पहली कहानी स्टार्ट होती है मेरी आईपीमैट इंदौर से। तो बेसिकली क्या हुआ था, सबसे पहला जो आईआईएम के लिए यूजी लेवल ऑफ एंट्रेंसेस के लिए जो कोर्सेज लेकर आए गए थे, वो आईपीमैट इंदौर लेकर आई थी। सबसे पहले आईपीमैट इंदौर अपना एक एग्जाम लाती है जो कि यूजी लेवल यूजी कोर्सेज आपको प्रोवाइड करते हैं। उन्होंने डिग्री प्रोवाइड करी थी आपकी बीए प्लस एमबीए की डिग्री, एक इंटीग्रेटेड कोर्स इन्होंने लॉन्च किया। तो वहां से ही स्टार्ट होती है सबसे पहली कहानी। तो सबसे पहला एग्जाम जो होता है हमारा, दैट इज योर आईपीमैट इंदौर। सबसे पहला एग्जाम होता है आईपीमैट इंदौर का एक एग्जाम है, तो होता है जिसको आप फाइट करते हो। फिर इसी को देखा देख, जैसे पड़ोसी पड़ोसी को देखता है, वैसे इसी को देखा देख एक दूसरे आईआईएम ने भी यूजी कोर्स लॉन्च किया, दैट वाज योर आईपीमैट रोहतक। इन्होंने अपना यूजी कोर्स के एंट्रेंस का एग्जाम का नाम आईपीमैट रोहतक रखा, कॉपीड फ्रॉम हियर। तो इन्होंने आईपीमैट इंदौर रखा, तो इन्होंने कहा हम आईपीमैट रोहतक रखेंगे। इसी को देखते देखते जो तीसरा कोर्स एक लॉन्च और हुआ, दैट वाज बाय जम्मू। इन्होंने अपने एग्जाम का नाम रखा जिपमैट, इन्होंने अपने एग्जाम का नाम रखा जिपमैट। जैसे कि आईएम इंदौर, तो ये बात तो आईपीमैट इंदौर, तो इससे पता चल रहा है कि ये एग्जाम कौन कंडक्ट कराता है, ये आईएम इंदौर कंडक्ट करवाती है। आईएम इंदौर आपको 5 साल का डिग्री का कोर्स देती है। ये आपको आईपीमैट इंदौर का आप एग्जाम देते हो, फिर आप एनरोल होते हो एक 5 साल के इंटीग्रेटेड कोर्स के लिए, जो कि आपको डिग्री ऑफर करता है बीए प्लस एमबीए की डिग्री। ये बीए प्लस एमबीए की डिग्री आपको ऑफर करता है। आईपीमैट इंदौर का आप एग्जाम दोगे। ये एग्जाम क्यों होता है, ताकि आप आईएम इंदौर की यूजी आईपीएम कोर्सेज के लिए एनरोल हो सको। तो जैसे ही आप ये एग्जाम देते हो तो फिर आपको 5 साल की एक डिग्री मिलती है, 5 साल की डुअल डिग्री मिलती है, दैट इज इन द फील्ड ऑफ बीए प्लस एमबीए की डिग्री मिलती है। अब
इसका जो एग्जाम है, इसका जो एग्जाम होता है, बहुत सारी यूनिवर्सिटीज और बहुत सारे आईआईएम दूसरे भी एक्सेप्ट करते हैं, तो हम अभी ये बात करेंगे सिर्फ आईआईएम्स की। तो अभी यहां पर ये एग्जाम कौन कौन एक्सेप्ट करता है? एक तो आईआईएम इंदौर में आपको इधर से एडमिशन मिलता है, फिर आईआईएम रांची में आपको एडमिशन मिलता है। लेकिन अब से और भी चीजें चेंजेस हुई हैं, तो जिसमें अब आईआईएम अमृतसर एंड आईआईएम शिलोंग, ये आपको बीबीएम प्लस एमबीए की डिग्री और दे रहे हैं, और ये आपको एडमिशन आईपीमेट इंदौर के स्कोर कार्ड पर देंगे। तो यानी अगर मैं बात करूं तो आईपीमेट इंदौर के स्कोर कार्ड पे मुझे कहां कहां पर एडमिशन मिलता है? सबसे पहले मुझे मिलता है आईआईएम इंदौर में, देन वी गो फॉर आईआईएम रांची, फिर मेरे पास आती है अमृतसर, एंड देन मेरे पास आती है शिलोंग। तो सी ये सब की सब मेरे को इसमें एडमिशन देते, तो बेसिकली 4 आईआईएम की एंट्री मिलती है मेरे को एक आईपीमेट इंदौर के एग्जाम देने पर। सिंपल सी बात है। गोइंग फॉर द नेक्स्ट इज योर आईपीमेट रोहतक। आईपीमेट रोहतक ने भी अपनी ड्यूअल डिग्री कोर्स दिया, उन्होंने एक आईपीएम कोर्स दिया, इंटीग्रेटेड प्रोग्राम कोर्स दिया। ये डिग्री देते हैं बीबीए प्लस एलएलबी की या बीबीए प्लस एमबीए। इफ समवन वांट्स टू गो फॉर एलएलबी कोर्स तो वो एलएलबी पे चला जाए, और किसी को बीबीए प्लस एमबीए में जाना तो वो बीबीए प्लस एमबीए में जाएगा। आईपीमेट रोहतक का स्कोर कार्ड एग्जाम देने के बाद आपके लिए 2 ये वाली विंडोज खुलती हैं, तो बीबीए प्लस एमबीए करो या बीबीए प्लस आपका एलएलबी करो। आईपीमेट रोहतक का एग्जाम देने के बाद आपके पास सिर्फ एक ही कॉलेज के दरवाजे खुलते हैं, दैट इज योर आईपीमेट रोहतक। सॉरी, आईपीमेट रोहतक नहीं, आईएम रोहतक। आईएम रोहतक के दरवाजे आपके लिए खुल गए हैं यहां से। नाउ मूविंग टुवर्ड्स नेक्स्ट जो एग्जाम था वो जिपमैट था। इन्होंने थोड़ा सा चेंज किया, आईपीमैट की जगह जिपमैट कर दिया। इस एग्जाम को आईएम जम्मू कंडक्ट करवाता है, और वो आपको एडमिशन देता है आईएम जम्मू में, आईएम बोध गया में, आईएम सिरमौर में। बेसिकली इसमें आपको एडमिशन मिलता है, और ये डिग्री देते हैं बीबीएम प्लस एमबीए की, ये आपको डिग्री ऑफर करते हैं। रिमेंबर, इंदौर आईपीमेट इंदौर का आप एग्जाम देते हो, पहले एग्जाम क्लियर करते हो, फिर आप एक इंटरव्यू देते हो, फिर आपको एडमिशन मिलता है। इन द सेम वे रोहतक में भी ऐसा ही है, आप एग्जाम देते हो, फिर आप इंटरव्यू देते हो, फिर आपको एडमिशन मिलता है। लेकिन जम्मू के अंदर, जिपमैट के अंदर ऐसा नहीं है। आईएम जम्मू क्या कहता है कि आप हमारा एग्जाम दो और आ जाओ, सिंपल सी बात है। इफ यू क्लियर द कट ऑफ तो फिर आप आ सकते हो, तो हम इंटरव्यू नहीं लेते। तो जिपमैट आपका इंटरव्यू नहीं लेता, वो डायरेक्ट एडमिशन आपको देता है। तो यहां पर जिपमैट का एक फायदा होता है। जिपमैट कहां कहां पे एक्सेप्ट होता है? इन तीनों में, आईएम जम्मू, आईएम बोध गया और आईएम सिरमौर, यहां पर एक्सेप्ट किया जाता है, ये याद रखिएगा। एंड जो डिग्री है वो बीबीएम प्लस एमबीए की डिग्री है, ये भी याद रखिएगा। एंड इसका रोहतक का हो गया और ये इसका हो गया। तो बेसिकली ये 3 जो सबसे पहले कोर्सेज थे वो ये 3 ही थे, इन तीनों के एग्जाम होते थे। तो ये तीनों मैंने आपको बता दिया। अब पिछले 1-2 सालों से और भी दूसरे एग्जाम्स और होना चालू हुए, जिससे सबसे पहले आया आईएम बैंगलोर का कोर्स। आईएम बैंगलोर आया, आईएम बैंगलोर ने कहा हम ऑफलाइन कोर्स नहीं देंगे। पहले उन्होंने ये कहा था कि हम ऑफलाइन कोर्स नहीं देंगे, हम क्या करते हैं ऑनलाइन कोर्स देंगे। हम एक ऑनलाइन कोर्स देंगे जिसमें हम बीबीए प्लस डीबीई की डिग्री देंगे। बीबीए प्लस डीबीई की डिग्री इन्होंने ऑफर करी, जो अभी तक चल रहा है कोर्स आपका। वो उसका दूसरा एग्जाम इस साल हुआ है, जो पिछले साल पहला हुआ था, इस बार दूसरा। और ये ऑनलाइन मोड में होगा, पूरी डिग्री आपकी ऑनलाइन मोड में होगी। ये इन्होंने ऑफर किया, पहले वर्चुअल, पिछले साल इन्होंने ऑनलाइन चालू कर दिया अपना कोर्स। लेकिन इस साल इन्होंने अब अनाउंस किया है कि अब ये क्या करेंगे, एक और नई ऑफलाइन कोर्स लॉन्च कर रहे हैं। ये अपना यूजी लेवल कोर्स लॉन्च कर रहे हैं, ऑफलाइन कोर्स, जो कि बीएससी इन ऑनर्स इन इकोनॉमिक्स एंड डेटा साइंस। ये आपको ये डिग्री देने वाले हैं। ये इनका एक पूरा यूजी कोर्स है जिन्होंने इन्होंने ये लॉन्च किया है। तो ये यहां पर अब नेक्स्ट एग्जाम जो होता है वो आईएम बैंगलोर का आपके पास एग्जाम होता है, जिसको आपको ये देना होता है। ऑनलाइन कोर्स का एग्जाम होता है, जिससे आपको एडमिशन आईएम बैंगलोर में मिलता है। इससे एडमिशन कहां पे मिलता है आपको? आईआईएम बैंगलोर में मिलता है ऑनलाइन। और इस साल से देखा जाएगा तो ऑफलाइन भी आ जाएगा, याद रखिएगा। तो इस साल से ऑफलाइन भी आ जाएगा, ऑनलाइन तो वैसे भी चल रहा है, तो इस साल से ऑफलाइन का भी आप मान के चलिए। और ये डिग्री वो ये ऑफर करने वाले हैं। ऑनलाइन में जाते हो तो ये डिग्री, ऑफलाइन में जाते हो तो ये डिग्री। एग्जामिनेशन पैटर्न को हम बाद में डिस्कस करेंगे, टेंशन मत लो उसकी। फिर उसके बाद में इस साल से एक और आईएम आ गई जिन्होंने अपना एग्जाम लॉन्च किया, दैट इज योर आईएम कोझिकोडे। और आईएम कोझिकोडे से, आईएम कोझिकोडे का एग्जाम से आपको आईएम कोझिकोडे मिलता है। नॉर्मल सी बात है, ये डिग्री नॉर्मल नहीं दे रहे, ये कह रहे हैं कि हम तो सिर्फ बीएमएस की डिग्री देंगे, बैचलर ऑफ मैनेजमेंट स्टडीज। और ये एक 4 ईयर प्रोग्राम है। ये आपका क्या है? एक 4 ईयर का प्रोग्राम लॉन्च किया है इन्होंने। ये 4 साल का प्रोग्राम इन्होंने लॉन्च किया है। सिर्फ और सिर्फ एक यूजी डिग्री मिलेगी। यहां पर आपको यूजी प्लस पीजी मिलती है, यहां पे यूजी प्लस पीजी, यहां पर यूजी प्लस पीजी। ये आपको यूजी डिग्री दे रहे हैं, और वो आपको क्या देख रहा है? आपको एक यूजी डिग्री दे रहा है इन द फील्ड ऑफ बीएमएस, बैचलर इन मैनेजमेंट स्टडी। एक बहुत ही नया टाइप का कोर्स है, एक बहुत ही अच्छा लेवल ऑफ कोर्स है। अगर आप जाओ
बताऊं कि आप क्या क्या सीखोगे, तो बहुत अच्छा कोर्स है, आप इसको देख सकते हो। ये है। अब ये आयाम है, तो बेसिकली ओवरऑल आयाम कितना है, तो देखो 4 आयाम तो यहां से निकले, 5वां ये, 6, 7, 8 आयाम ये, 9वां आपका बैंगलोर, 10वां आपका कोझिकोड, ये 10 आयाम्स तो हो गए। अब इस रेस में बहुत सारे आयाम्स ने और अनाउंसमेंट किया है जो कि अब इस साल आने वाले हैं। सबसे पहले आयाम संबलपुर, एक आपका आयाम संबलपुर, ये कह रहा है कि आपको बीएस की डिग्री देगा मैनेजमेंट एंड पब्लिक पॉलिसी में। एक आयाम उदयपुर ऑनलाइन बाइलिंगुअल कोर्स लॉन्च कर रहा है, और एक आयाम लखनऊ। तो ये देखिए आपके पास टोटल नंबर ऑफ आयाम्स कितने सारे हो गए, तो ये 4 यहां से, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, तो मतलब अराउंड 13 आयाम्स आपको ईयर एंड में या नेक्स्ट ईयर की स्टार्टिंग में आपको टोटल मिलेंगे। आपको ये टोटल आपको 13 आईएम्स का एक्सेस मिल जाएगा। अब 13 आईएम्स में डिफरेंट यूजी कोर्सेज या यूजी प्लस पीजी कोर्सेज आप कर सकते हो इन एग्जाम्स के थ्रू। तो बेसिकली एग्जाम्स अभी तक कौन कौन से है, आईपीमेट इंदौर, आईपीमेट रोहतक, जिपमैट आईएम बैंगलोर का एग्जाम ऑनलाइन वाला, और एक आईएम कोझिकोड का एग्जाम। तो बेसिकली ये एग्जाम्स है, तो वो एग्जाम है 1, 2, 3, 4, 5, तो 5 एग्जाम्स है आपको जो आपको फाइट करने हैं। एंड दिस इज योर जो आने वाले एग्जाम्स है उनके बारे में तो अभी कह नहीं सकते, जो वो एग्जाम्स होंगे उसके बारे में हम बाद में बात करेंगे। अब ये बाद में जब लॉन्च होंगे क्या कह रहे हैं क्या नहीं कह रहे हैं उसके बारे में बाद में होगी। तो ये टोटल ओवरऑल मैंने आपको एग्जाम्स के बारे में बताया कि एग्जाम्स कौन कौन से आप फाइट करोगे, और इन एग्जाम्स से आपको कौन कौन सी आईएम मिलेगी, वो आईएम आपको कौन कौन सा कोर्स ऑफर कर रही है, वो सारी की सारा डिस्कशन मैंने यहाँ पे आपसे कर लिया कि कौन कौन से कोर्सेज ऑफर होंगे और क्या क्या चीजें होंगी। चलिए तो अब आप आगे बढ़ते हैं, इनके पैटर्न्स के बारे में बात करेंगे। तो पैटर्न्स की अगर बात करें तो आईएम इंदौर का सबसे पहले पैटर्न की बात करता हूं, प्लीज बहुत अच्छे से सुनिएगा। आईएम इंदौर का पैटर्न, आईएम इंदौर का पैटर्न बेसिकली 3 सेक्शंस में डिवाइडेड है। रिमेंबर, किसी भी लेवल ऑफ यूजी लेवल ऑफ एग्जाम के लिए आप जा रहे हैं, यूजी मैनेजमेंट लेवल ऑफ एग्जाम के लिए जा रहे हैं, 3 सब्जेक्ट्स आपको पढ़ना बहुत कंपलसरी है, जिसमें सबसे पहली आती है आपकी क्वांट, फिर आप पढ़ते हो डीआई, दैट इज योर डेटा इंटरप्रिटेशन, या एक और सब्जेक्ट होता है दैट इज योर लॉजिकल रीजनिंग, एंड द लास्ट वन इज योर इंग्लिश का एक पार्ट दैट इज योर VARC, वर्बल एबिलिटी एंड रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन। ये 4 सब्जेक्ट्स आपको पढ़ने ही पड़ेंगे, चाहे आप किसी भी यूजी लेवल ऑफ एग्जाम पे जाओ, आपको ये पढ़ना पड़ेगा। थोड़ा बहुत ऊपर नीचे और एडिशन हो जाता है सब्जेक्ट का, लेकिन ये फिक्स है, ये तो फिक्स ही है, चाहे कुछ भी कह दो। तो अब जैसे आईपीमेट इंदौर के एग्जाम के पैटर्न की बात करता हूं मैं सबसे पहले। तो जैसे ही एग्जाम खुलता है, जैसे आपने फॉर एग्जाम्पल पेपर खोला, तो सबसे पहले 3 सेक्शंस मिलते हैं। इन्होंने सब्जेक्ट वाइज डिवाइड नहीं किए अपने सेक्शंस, इन्होंने कुछ अलग तरीके से डिवाइड किए हैं। इनका सबसे पहला सेक्शन आता है दैट इज योर SA। SA का मतलब होता है बच्चा शॉर्ट आंसर। रिमेंबर, मैक्सिमम बच्चे इसी कंफ्यूजन में रहते हैं, शॉर्ट आंसर होता क्या है। शॉर्ट आंसर का मतलब यह होता है कि आपको वहां पर ऑप्शंस नहीं मिलेंगे। इसका मतलब ये नहीं है कि आपको सोल्यूशन लिखना नहीं। फॉर एग्जाम्पल आपका 3+4 किया आपने तो 7 आया, तो आपको बस अपने कंप्यूटर के कीबोर्ड की हेल्प से 7 टाइप कर देना है। मतलब आपको जो भी आंसर आता है वो आपको डायरेक्ट टाइप करना है, ये होता है शॉर्ट आंसर। तो शॉर्ट आंसर सबसे पहला आपको सेक्शन मिलता है। ये शॉर्ट आंसर का पूरा सेक्शन आपके क्वांट पर बेस्ड है, ये पूरा सेक्शन आपके क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड पर बेस्ड होता है। पूरी की पूरी मैथ्स आती है इसके अंदर। इसके अंदर आपको 15 क्वेश्चंस मिलते हैं, 40 मिनट का टाइमर मिलता है। याद रखिएगा, व्हेन आई टॉक अबाउट आईपीमेट इंदौर, रिमेंबर 2 चीजें, इट हैज सेक्शनल, एक सेकेंड, इट हैज सेक्शनल टाइमर, और एक इसके अंदर होती है सेक्शनल कट ऑफ। ये दोनों चीजें आपको इस एग्जाम में मिलती हैं, ये दोनों चीजें आपके पास होगी यहाँ पे आईपीमेट इंदौर के एग्जाम में। तो नंबर ऑफ क्वेश्चंस आपके पास 15 होते हैं, टाइम लिमिट आपके पास 40 मिनट्स की टाइम लिमिट होती है, याद रखिएगा। सेक्शन टाइमर का मतलब यह है कि जब आप ये सेक्शन कर रहे हो तो ऐसा नहीं है कि आप इंग्लिश में आगे नहीं आ सकते, आपको ये पर्टिकुलर सेक्शन को कंप्लीट करना ही पड़ेगा। तो आपको ये सेक्शन कंप्लीट करते हो आप, इसके अंदर आपका जो पूरा हर एक क्वेश्चन है, याद रखिएगा जितने भी ये शॉर्ट आंसर वाले क्वेश्चन होते हैं जिसमें आंसर को टाइप करना होता है, ये हमेशा नो नेगेटिव लेके आता है, इनमें नेगेटिव 0 होता है। आप 15 के 15 के क्वेश्चन के आंसर टाइप कर दीजिए, आपको कोई नेगेटिव नहीं होगा अगर गलत होगा तो बेसिकली ये पूरा 60 मार्क्स का सेक्शन हो गया, और मार्किंग पैटर्न विल बी +4 and 0, +4 and -0, रिमेंबर इट। तो ये हो गया मेरा शॉर्ट आंसर का सेक्शन। 15 क्वेश्चन, नो नेगेटिव, एक क्वेश्चन सही करोगे 4 मार्क्स मिलेंगे, और 40 मिनट का टाइमर, आगे पीछे नहीं हो जा सकते, रिमेंबर इट। दूसरा सेक्शन आता है क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड MCQ। अब दूसरा सेक्शन जो है वो MCQ का सेक्शन है।
पहला सेक्शन हुआ शॉर्ट आंसर, दूसरा क्वेश्चन एमसीक्यू का सेक्शन है। इस एमसीक्यू के सेक्शन में क्वांट आती है, हाँ आती है, कोई दिक्कत नहीं है। इसके साथ साथ आपका डीआईएलआर भी आता है। रिमेंबर, यहां पर आपका डीआईएलआर का सेक्शन भी आता है। ऐसा नहीं है कि सिर्फ और सिर्फ क्वांट पूछेगा, वो डीआई या एलआर पूछ सकता है 5 क्वेश्चन। जैसे इस साल आपकी डीआई आई थी, पिछले साल आपकी एलआर आई थी, तो वो वेरी करता है, वो हो सकता है। इसके अराउंड 5 क्वेश्चन अभी तक पूछे गए हैं। आगे आने वाले टाइम में 10 क्वेश्चन आ जाए तो कोई बात नहीं, लेकिन हाँ अभी तक के 5 क्वेश्चन इसके बने हैं, तो 5 क्वेश्चन इसके आते हैं। तो ये सेक्शन आपका एमसीक्यू रखता है, सारे के सारे में ऑप्शन आएंगे पहला। दूसरा क्वांट आएगी, डीआई एलआर आएगा, या तो 5 क्वेश्चन डीआई के आएंगे या 5 क्वेश्चन एलआर के आएंगे। अब ओवरऑल यहां पर 30 क्वेश्चन आते हैं इसके, और 40 मिनट का सेक्शनल टाइमर है। वापस वही, आप इधर उधर नहीं घूम सकते हो, आपको पहले ये सेक्शन कंप्लीट करना पड़ेगा। 120 मिनट का। और एमसीक्यू वाले जब भी क्वेश्चन आते हैं वो हमेशा -1 लाते हैं, अगर गलत करोगे तो -1 होगा। तो इसलिए इसका मार्किंग पैटर्न +4 -1 होता है, इस बात का ध्यान रखिएगा। आई थिंक सो क्लियर है कहानी। तीसरा सेक्शन आपका वर्बल एबिलिटी है, VARC। याद रखिएगा, VARC के अंदर आपके पास शॉर्ट आंसर के क्वेश्चन भी आते हैं और एमसीक्यू के क्वेश्चन भी आते हैं, कुछ भी आ सकता है। शॉर्ट आंसर और एमसीक्यू दोनों में से आ सकता है। अगर आप एमसीक्यू का क्वेश्चन करते हो तो उसका मार्किंग पैटर्न +4 -1 होगा, लेकिन अगर आप कोई शॉर्ट आंसर वाला क्वेश्चन कर रहे हो तो उसका मार्किंग पैटर्न आपका +4 -0 हो जाएगा, जैसे पहला शॉर्ट आंसर वाले में होता है, मैथ्स वाले में। तो सेम टू सेम यहाँ पे होता है। इंग्लिश में पूछते हैं लोग बच्चे कितनी बार कि सर इसमें कैसे होगा, टाइप करेंगे क्या? नहीं, इसमें कभी कभी वो पैराजम्बल्स के क्वेश्चंस पूछता है, जिसमें आपको सेंटेंस का सीक्वेंस बताना पड़ता है। तो 5 5 4 3 1 इस तरीके से आपको टाइप करना होता है सीक्वेंस, तो वो ऐसे क्वेश्चन आ जाता है। -0 होगा। तो ओवरऑल 120 मिनट का पेपर है, और टोटल एक मार्क्स कितने हैं? 360 मार्क्स का टोटल पेपर मेरा बनता है। टोटल पेपर मेरा 360 मार्क्स का बना, एंड दिस इज ओवरऑल क्राइटेरिया। सेक्शनल कट ऑफ का मतलब क्या होता है? जैसे फॉर एग्जांपल ऐसा हुआ, सेक्शनल कट ऑफ का मतलब है आपको पर्टिकुलर हर एक सब्जेक्ट का वो कहते हैं कि इतने मार्क्स तो लाने हैं। जैसे फॉर एग्जांपल उन्होंने कहा ओवरऑल 200, अब उन्होंने कह दिया कि सेक्शनल कट ऑफ की सर मैथ्स में आपको ना 20 मार्क्स तो लाने ही लाने, कि जैसे शॉर्ट आंसर में कह दिया 20 मार्क्स तो लाने ही लाने। आपके ओवरऑल मान लेते 230 आ गए, आपने इंग्लिश में ज्यादा लेकर आ गए, कि इंग्लिश में मान लेता हूं मैं आप 150 लेकर आ गए, और बाकी इधर में आपके सिर्फ 10 आए, इधर में ज्यादा आ गए, तो आपका कट ऑफ क्लियर नहीं हुआ, तो वो होता है सेक्शनल कट ऑफ। ओवरऑल कट ऑफ क्लियर हो गया, लेकिन पर सेक्शन का कट ऑफ क्लियर नहीं हुआ, तो आप डिबार्ड हो जाओगे, आप आगे नहीं बढ़ सकते हो। तो इसलिए इसमें सेक्शनल कट ऑफ होती है। जैसे फॉर एग्जांपल इसके अंदर देख लो कि मान लेते हैं 22 मार्क्स है, इसके अंदर कोई 30 मार्क्स है, इस तरीके से वो कह देता है, तो आपको इसके अबव ही लाने पड़ेंगे, और ओवरऑल भी आपके ज्यादा होने चाहिए, तभी वो आपको लेते हैं, इंटरव्यू के लिए आप क्वालिफाई करोगे। तो दिस इज ऑल अबाउट योर पैटर्न। ये होता है आपका एग्जाम का पैटर्न, याद रखिएगा। तो इसमें मैंने सेक्शंस के बारे में बता दिया, सब्जेक्ट्स के बारे में बता दिया, जितने क्वेश्चन आते हैं उस बारे में भी हमारी बात हो गई। अब आईपी मैट का इंदौर का एग्जाम, आईपी मैट इंदौर एग्जाम, इसमें आईएम्स जो होती है वो तो मैंने आपको पीछे बताया ही है, नॉर्मल सी बात है, यहाँ पे बता ही दिया है। अब और भी दूसरे कॉलेजेस है जो एक्सेप्ट करते हैं, तो जिसमें सबसे पहला आता है आईआईएफटी काकीनाडा। आईआईएफटी काकीनाडा इज अ वेरी गुड कॉलेज, यू नो दैट। अच्छा कॉलेज है, बहुत अच्छा कॉलेज है, 60 करीबन सीट्स होती है इसके अंदर, एंड यू कैन अप्लाई फॉर इट। तो आईआईएफटी काकीनाडा यू कैन गो, देन यू कैन गो फॉर तापमी ऑल्सो, नालसा डोम्स हैदराबाद, क्रिया, निर्मा, निकमार, अलायंस एंड जैक्सन। ये मैंने मेजरली जो टॉप यूनिवर्सिटीज हैं उसको इंक्लूड किया है, सबको इंक्लूड नहीं किया है, याद रखिएगा। और भी दूसरी हो सकती है, लेकिन हाँ टॉप को मैंने ज्यादातर को इंक्लूड करने की कोशिश की है इसमें। तो आपका आईपी मैट का इंदौर का स्कोर कार्ड यहाँ पर भी ये प्राइवेट यूनिवर्सिटीज में भी आपको एडमिशन करा सकता है, एंड दिस इज द वेरी गुड कॉलेज। जैसे ये बहुत अच्छा कॉलेज है आपका, तो यू कैन ट्राई फॉर दैट ऑल्सो। नालसा डोम्स इज ऑल्सो वेरी गुड, तो यू कैन गो फॉर दैट ऑल्सो। तो इंदौर के स्कोर कार्ड से, इसको इंदौर का स्कोर कार्ड आपके लिए ये कॉलेजेस के दरवाजे खोलता है, ये कॉलेज के दरवाजे खुलता है, और इसका जो पेपर पैटर्न है वो कुछ इस तरीके से रहेगा विद ऑल ऑफ दिस। चलिए मूविंग टुवर्ड्स द नेक्स्ट इज योर आईपी मैट रोहतक। रोहतक का मैंने आपको बताया था, सिर्फ आईएम रोहतक ही इसका स्कोर कार्ड एक्सेप्ट करती है। नाउ मूविंग टुवर्ड्स कि सर इसका हाल क्या है, तो इसका हाल क्या होता है बेटा, इन्होंने कुछ शॉर्ट आंसर एमसीक्यू नहीं, इन्होंने कहा हमारा पूरा पेपर एमसीक्यू बेस्ड होगा, सारे सेक्शन एमसीक्यू बेस्ड होने वाले हैं। नो सेक्शनल कट ऑफ्स, कोई सेक्शनल कट ऑफ नहीं, कोई सेक्शनल टाइमर नहीं, नो सेक्शनल कट ऑफ्स, और ना ही सेक्शनल टाइमर, कुछ नहीं। मतलब आप अगर क्वांट कर रहे हो तो आप इंग्लिश के सेक्शन में आ सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। याद रखिएगा नंबर ऑफ क्वेश्चन आपके 40 मिनट के होते हैं, नॉर्मल सी बात है, और 40 मिनट के टोटल क्वेश्चन 120 होते हैं। मार्किंग पैटर्न इसका +4 -1 होता है, क्योंकि एमसीक्यू है तो सब में +4 -1 चलेगा। तो ओवरऑल पेपर मेरा 480 मार्क्स का होता है ये, ठीक है।
480 मार्क्स का 120 मिनट का टोटल टाइम होता है। कोई सेक्शनल कट ऑफ नहीं, कोई सेक्शनल टाइमर नहीं। अगर आप क्वांट कर रहे हो तो आप इंग्लिश कर सकते हो, इंग्लिश कर रहे हो तो रीजनिंग कर सकते हो, कहीं पर भी कूद सकते हो, कोई दिक्कत नहीं होगी। तो ये होता है रोहतक का पेपर पैटर्न, बहुत ही सिंपल रखा है इन्होंने, तो कोई दिक्कत ही नहीं। 3 सेक्शंस मतलब 3 सब्जेक्ट्स में डिवाइड करके खत्म करें। चलिए मूविंग टूवर्ड्स द नेक्स्ट। तो मतलब वापस 40 पर क्वेश्चन और 120 मिनट का टोटल टाइम, कोई सेक्शनल कट ऑफ नहीं, कोई सेक्शनल टाइमर नहीं, याद रखेगा। इसकी कट ऑफ बेसिकली ज़्यादा ही जाती है और ये पेपर जो होता है ये हमेशा आपका ईजी टू मॉडरेट में होता है। अगर मेरे से कोई कहे तो मैं कहूँगा हमेशा ईजी टू मॉडरेट, जबकि आपका पिछले वाला पेपर ये हमेशा आपका मॉडरेट टू डिफिकल्ट होता है। यहां पर आपको एक्यूरेसी के साथ काम करना पड़ता है और यहां पर आपको एक्यूरेसी तो मेंटेन करनी ही है, प्लस आपको स्पीड से क्वेश्चन भी करना है, मैक्सिमम अटेम्प्ट्स भी करने पड़ते हैं। तो ये थोड़ा सा एक फैक्टर होता है जिसका हमको ध्यान रखना चाहिए। मूविंग टुवर्ड्स द नेक्स्ट इज योर ज़िपमैट। ज़िपमैट में आपके 34 क्वेश्चंस आते हैं, तो ओवरऑल क्वेश्चन 100 है। आप मार्किंग पैटर्न +4 -1 MCQ बेस्ड होगा पूरा का पूरा। तो 100 × 4 तो दैट इज योर 400 मार्क्स का पेपर है ये पूरा का पूरा आपका। और ये पूरा पेपर आपका 2.5 घंटे का पेपर होता है। दिस पेपर इज ऑफ 2.5 आवर्स। 2.5 घंटे का ये पूरा के पूरा आपका पेपर है। याद रखिएगा, नो सेक्शनल टाइमर, नो सेक्शनल कट ऑफ, कुछ भी नहीं है। कौन कौन से इंस्टीट्यूट एक्सेप्ट करते हैं? आई एम जम्मू, आई एम बोध गया एंड आई एम सिरमौर, इसको एक्सेप्ट करता है। कोई इंटरव्यू नहीं है, आप डायरेक्ट जा सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। तो आई थिंक सो आई एम क्लियर विद द ज़िपमैट पैटर्न टू। ज़िपमैट का पैटर्न आपको समझ में आ गया। अब आ जाते हैं, ये ज़िपमैट तक की कहानी होगी। नाउ वी आर मूविंग टुवर्ड्स IIM बैंगलोर का जो ऑनलाइन एग्जाम होता है उसकी तरफ मैं बात करूं तो इन्होंने क्वांट प्लस DI का एक सेक्शन दिया है। ये ऑनलाइन कोर्स की मैं बात कर रहा हूँ क्योंकि ऑफलाइन कोर्स का अभी तक कुछ ऐसा पर्टिकुलर आया नहीं है। हमारी उससे रिलेटेड UG की बूट कैंप की सीरीज चल रही है जो हमने चालू कर दी है, तो यू कैन गो एंड वॉच अबाउट इट, वॉच दैट सीरीज। जाके जो प्रिपेयर कर रहा है उसको पता चले किस किस तरीके के क्या क्या चीजें आती है और क्या क्या चीजें पूछी जाती है। तो पहला सेक्शन, जैसे इसके अंदर ऑनलाइन प्रोग्राम की मैं अगर बात करूं तो इसका एग्जाम पैटर्न क्या होता है? उसका एग्जाम पैटर्न में पहला सेक्शन क्वांट प्लस DI का है, 15 क्वेश्चन, फिर वर्बल एबिलिटी का 15 क्वेश्चन, लॉजिकल का 15 क्वेश्चन और जनरल अवेयरनेस का 15 क्वेश्चन। तो टोटल क्वेश्चन 60 आते हैं इसके अंदर और आपको 60 क्वेश्चन आपको इसके अंदर मिलते हैं। ड्यूरेशन इज ऑफ 90 मिनट्स। ड्यूरेशन क्या होती है इसकी? 90 मिनट्स की आपके पास ड्यूरेशन होती है। नेगेटिव मार्क्स नहीं होते हैं, तो ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन आपको करने पे इस पर ज़्यादा ध्यान देना है, ठीक है ना। तो इसके अंदर जीके का सेक्शन, जैसे मैंने आपको शुरुआत में कहा था कि वो 3 सेक्शन पूछते हैं, किसी किसी एग्जाम्स में प्लस माइनस चलता रहता है और एक और सेक्शन आ जाता है। तो ये वही एग्जाम है जिसमें आपको जीके भी पढ़नी पड़ती है। बेसिक करंट अफेयर पूछा जाता है। बेसिक करंट अफेयर पर अगर कोई ज़्यादा ध्यान देगा तो उसका पेपर ये अच्छा हो जाता है। एंड क्वाइट अ गुड पेपर, आप आराम से कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं, ईजी हुई होता है और ज़्यादा बच्चे अप्लाई भी करते हैं, सब अच्छे से हो सकता है। अच्छा कोर्स है, मैं ऐसा कहूँगा BBA + DBE इज अ वेरी गुड कोर्स। ये डिग्री जो देता है वो BBA + DBE की डिग्री आपको ऑफर की जाती है। आई थिंक सो आई एम क्लियर विद दिस ऑल्सो। ये पार्ट आपको समझ में आ गया। दैट इज योर IIM बैंगलोर का कोर्स और IIM बैंगलोर का एग्जाम। नाउ मूविंग टुवर्ड्स द नेक्स्ट इज योर BMS एट IIM कोझिकोडे। अब ये IIM कोझिकोडे का पेपर पैटर्न है आपका, जिसका पहला एग्जाम इस बार हुआ था। इस बार पहला पेपर हुआ था। ये 120 मिनट का पेपर है आपका, ठीक है। 120 मिनट का ये टोटल पेपर था। नंबर ऑफ क्वेश्चंस फॉर 100, ठीक है। टोटल मार्क्स पर 300। नंबर ऑफ क्वेश्चंस फॉर 100, टोटल मार्क्स पर 300। 2 सेक्शंस आपके, एक तो आपका VARC का सेक्शन है इसमें और एक आपका क्वांट का सेक्शन है इसमें, ठीक है। इन्होंने स्पेसिफाई किया ही नहीं कि भाई हम कितने क्वेश्चंस पूछेंगे, इसके इतने क्वेश्चंस पूछेंगे, ऐसा कुछ स्पेसिफाई नहीं था। बट मान के चलिए 50-50 क्वेश्चन वो अपर एक पर पूछता है। लैंग्वेज ऑफ क्वेश्चन पेपर इज इंग्लिश, कोई दिक्कत नहीं है। नंबर ऑफ आंसर चॉइसेस पर MCQ बेस्ड है। +3 -1 का पेपर पैटर्न है ये। +3 -1 का पेपर पैटर्न आपका रहेगा। जैसे इस साल का पेपर हुआ था तो उन्होंने पहली बार ही हुआ था बेसिकली, तो सबको नहीं पता था, तो हम भी मान के चले थे 50-50 क्वेश्चन। तो इन्होंने अपना खुद का एक बेसिक सा बताया है कि सिलेबस में कि हम इस टॉपिक से रिलेटेड सिलेबस में क्वेश्चन पूछेंगे। लेकिन हाँ, इन्होंने कुछ भी पूछा है, बेसिक जो पुराना सिलेबस जो चलता है दूसरे एग्जाम्स का, वही सिलेबस यहाँ पे भी है, तो आप आराम से क्लियर कर सकते हो। कुछ ऐसा नहीं एक्स्ट्रा पढ़ना पड़ेगा, एक्स्ट्रा जैसा कुछ नहीं है। पेपर ईजी था, आराम से क्लियर करा जा सकता है। अगर कोई अच्छे से पढ़े तो आराम से क्लियर कर सकता है, कोई दिक्कत नहीं। इफ यू आर प्रिपेयरिंग फॉर द अदर एग्जाम्स तो आपके लिए ये पेपर भी आप क्लियर कर सकते हो। तो दिस वाज फॉर योर दिस एंड BMS एट। ये वाला पेपर कहाँ पे एक्सेप्ट होता है? इसका आप स्कोर कार्ड IIM कोझिकोडे में एक्सेप्ट करा सकते हो। BMS, सिंपल सी बात है, BMS कोर्स के लिए IIM कोझिकोडे करा रही है ये। चलिए मूविंग टुवर्ड्स द नेक्स्ट नाउ। अब अदर दूसरे UG प्रोग्राम से कौन कौन से है? फिर उसमें आता है एक CUT का। ये देखिए, ये वाले जो कोर्सेज अभी तक थे ना, ये सारे मैंने IIMs के बताए आपको कि जो UG कोर्सेज IIM ऑफर कर रही है आपको। लेकिन अदर देन IIM ऑल्सो ऐसे बहुत सारे और अच्छे अच्छे कॉलेजेस हैं जो दूसरे लेवल ऑफ एग्जाम्स में आपको एडमिशन देते हैं, जिसमें सबसे पहला जो एग्जाम होता है वो CUET का एग्जाम होता है। एंड CUET का जो एग्जाम है आपका
वही वापस आपका कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट है, 3 to 4 स्लॉट्स होते हैं, एमसीक्यू बेस्ड पेपर होता है, 3 सेक्शंस होते हैं इसमें, ये सेक्शन 3 होते हैं इसमें। एक होता है लैंग्वेज का सेक्शन, दूसरा डोमेन का सेक्शन और जनरल एप्टीट्यूड का सेक्शन। तो 3 सेक्शन इसमें क्या होते हैं, सबसे पहला लैंग्वेज का सेक्शन। तो बेसिकली बच्चा क्या होता है, जो सेक्शन 1 होता है इसका, वो क्या है आपका, समझिएगा, लैंग्वेज प्लस इंग्लिश। मतलब आपको इंग्लिश के 40 क्वेश्चन मिलेंगे और 40 क्वेश्चन आपकी पर्टिकुलर लैंग्वेज के मिलते हैं जो आप चूज करते हो, ठीक है ना। अब आप कोई भी लैंग्वेज चूज कर सकते हो जो भी आपकी नेटिव लैंग्वेज है। फॉर एग्जांपल इफ समवन हैज कोई महाराष्ट्र का, तो वो मराठी चूज करेगा। अब जैसे फॉर एग्जांपल इफ समवन हैज डोंट हैव अ पर्टिकुलर लैंग्वेज, तो वो क्या कर लेगा, इंग्लिश ही चूज कर लेगा। तो टोटल क्वेश्चन 80 हो जाते हैं और वो पूरे आपके पूरा सेक्शन इंग्लिश लैंग्वेज के ऊपर बेस्ड आ जाता है, वो पूरा इंग्लिश लैंग्वेज में। तो दैट्स व्हाई सेक्शन 1 इज ऑफ लैंग्वेज। दूसरा होता है आपका डोमेन सब्जेक्ट का सेक्शन, यानी जो आपने 11th-12th में पढ़े हैं उसमें से आपको कोई 3 सब्जेक्ट चूज करने हैं, उसका एग्जाम होगा। याद रखिएगा, ऐसा नहीं कि तीनों पेपर एक ही दिन में होंगे, नहीं, स्लॉट्स में होता है, अलग अलग दिन में होते हैं बेसिकली। तो बेसिकली ये आपका लैंग्वेज का पेपर हो गया, फिर आपका डोमेन सब्जेक्ट्स का पेपर होता है। देन इज योर जनरल एप्टीट्यूड, जीएटी। जीएटी के अंदर आपको क्वांट मिलती है, रीजनिंग मिलती है एंड जीके मिलती है। याद रखिएगा, रीजनिंग, क्वांट एंड जीके मिलती है। बहुत इजी आती है क्वांट, बहुत इजी रीजनिंग रहती है। अराउंड 50 क्वेश्चन आते हैं, 60 मिनट का टाइम होता है, आराम से कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। तो जीएटी की टेंशन नहीं होती है। आप देखो, अगर बेसिकली देखा जाए तो ये सारी जो चीजें हैं ना, अगर आप प्रिपेयर कर रहे हो यूजी कोर्सेज के, तो आप यहां से ये सब प्रिपेयर कर लोगे। इस लेवल की प्रिपेयर कर ली तो ये आराम से हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। सिर्फ जीके आपको पढ़नी पड़ेगी। लैंग्वेज का अगर इंग्लिश लेते हो तो वो आपका पहले से ही प्रिपेयर होगा। तो यू हैव टू गो फॉर दिस ओनली डोमेन सब्जेक्ट। आपको डोमेन सब्जेक्ट जो आपने स्कूल के साथ है वो प्रिपेयर करते जाओ। 3 सब्जेक्ट आपको चूज करना है, तो पहले से दिमाग में रखो और उसको उसी साथ में प्रिपरेशन करते जाओ, तो आपका ये पेपर भी प्रिपेयर हो सकता है, कोई दिक्कत नहीं है। 50 क्वेश्चन होते हैं एंड नेगेटिव मार्किंग, हाँ यस होती है। मार्किंग स्कीम आपको गिवन है, मीडियम ऑफ पेपर मैंने दिया और डोमेन सब्जेक्ट्स के आपको बता दिए। टोटल आपके बचते हैं, आपको 3-4 चूज करने होते हैं और उसमें आपका काम चलता है। तो दैट इज फॉर द सीयूईटी का पेपर एंड सीयूईटी इज अ वेरी गुड कॉलेजेस। आरओआई भी इसका कम होता है, फीस भी कम होती है, लेकिन ये यूजी लेवल ऑफ कोर्सेज के लिए ज्यादा है। यूजी कोर्सेज आपको प्रोवाइड करते हैं आपको ये सीयूईटी के कॉलेजेस। तो बेसिकली बहुत अच्छे कॉलेजेस हैं सीयूईटी के भी। तो सीयूईटी के अगर टॉप कॉलेजेस की मैं बात करता हूँ तो यू हैव सम ऑफ द कॉलेज, जैसे जामिया इस्लामिया, तो अगर बात करूँ तो 22,000 की फीस लेते हैं, 9 लाख का एवरेज पैकेज है। तो यू कैन सी दैट की किस तगड़ा चल रहा है। हिंदू कॉलेज की मैं बात करूँ तो इतना पैकेज है, हाईएस्ट पैकेज इतना चल रहा है, ठीक है। सही सुखदेव कॉलेज है, जैसे उसकी 20-26 हज़ार रुपये की फीस है। सही सुखदेव तो बहुत ज़्यादा बच्चे नाम लेते हैं, तो उसकी 26,000 की फीस है एंड एवरेज पैकेज है, और 12 लाख, हाईएस्ट कभी कभी उसका 42 लाख तक पहुंचा हुआ है। तो यू हैव पर्टिकुलर टाइप का वो कॉलेजेस जिसकी फीस कम है और बहुत अच्छा आपको आरओआई रिटर्न मिल जाता है इन कॉलेजेस में सीयूईटी के। तो सीयूईटी की अगर मैं बात करूं तो मैंने यहाँ पे सबसे पहले आपको एग्जामिनेशन पैटर्न पे बताया। एग्जामिनेशन पैटर्न 3 तरीके से होगा, लैंग्वेज, डोमेन एंड जनरल। जनरल में ये 3 सब्जेक्ट्स आएंगे, 50 क्वेश्चन आपके। फिर डोमेन सब्जेक्ट्स आपके 3, आपको कोई भी चूज करना है। फिर कॉमर्स ग्रेजुएट तो लोग बेसिकली कोई बीएमएस ले लेता है, अकाउंट ले लेता है, इको ले लेता है। फॉर एग्जांपल साइंस के हैं तो फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स लेके भी आगे बढ़ जाते हैं। लैंग्वेज में आपकी नेटिव लैंग्वेज प्लस इंग्लिश, अगर आपकी कोई नेटिव लैंग्वेज नहीं है तो आप इंग्लिश भी चूज करके चला सकते हो। तो दिस इज फॉर योर सीयूईटी। एक दिन में पेपर नहीं होता, पेपर 1-2 दिन के अंदर कंप्लीट होता है, ठीक है ना, याद रखिएगा। और ये इसके बेसिकली अच्छे कॉलेजेस जो कि आपके सीयूईटी के थ्रू आपको एडमिशन देते हैं। चलिए मूविंग टुवर्ड्स द नेक्स्ट। अगला एग्जाम सीयूईटी के बाद में आप देते हो, दैट इज फॉर योर एनपैट का पेपर देते हो, दैट इज फॉर एनएमएमएस। ये पेपर आपका 40-40-40, वापस वही नंबर ऑफ क्वेश्चन था 40-40-40 एंड टोटल क्वेश्चन था 120 एंड ड्यूरेशन इज ऑफ 100 मिनट्स। ड्यूरेशन इज ऑफ 100 मिनट्स। बहुत इजी पेपर होता है। अगर आप पहले लेवल पे एग्जामिनेशन के प्रिपेयर कर रहे हो तो आप इसको आराम से निकालते हो सकते हो, कोई दिक्कत नहीं होगी आपको, ठीक है ना। तो ये एनपैट का एग्जाम होता है। एनएमएमएस ने अपना 5 साल का कोर्स भी अब लॉन्च कर दिया है, ये भी अब आपको इंटीग्रेटेड डिग्री आपको दे रहे हैं एनएमएमएस भी। तो दिस इज ऑल्सो अ गुड एग्जाम। तो ये आपकी यूजी लेवल ऑफ कोर्सेज में सीयूईटी के बाद में यू कैन गो फॉर एनपैट ऑल्सो। उसके बाद में सेट का एग्जाम, यू कैन गो फॉर सेट ऑल्सो। तो सेट के 16 क्वेश्चन है आपके, तो 16 और 12, तो बेसिकली ओवरऑल क्वेश्चन कितने हो गए, 60 क्वेश्चन हो गए। ओवरऑल क्वेश्चन मेरे पास 60 है एंड यू हैव योर पर्टिकुलर मार्क्स, दैट इज ऑफ 60 क्वेश्चन 60 मिनट में कंप्लीट करने हैं। 60 क्वेश्चन 60 मिनट में कंप्लीट करने हैं। नो नेगेटिव, सिंपल सी बात है, और एक क्वेश्चन 1 मार्क्स का है आपका। नो नेगेटिव मार्किंग मैंने यहाँ पे स्पेसिफाई भी किया है, सेट में नो नेगेटिव मार्किंग। सेट में आपको सिम्बायोसिस का कॉलेज मिलता है, दैट इज ऑल्सो गुड, यू कैन गो फॉर सिम्बायोसिस टू, ठीक है। तो कुछ कोर्सेज सिम्बायोसिस के भी अच्छे हैं, यू कैन गो फॉर सेट। तो बेसिकली हमारी जर्नी स्टार्ट होती है आईपी मैट से, देन वी गो फॉर द सीयूईटी, देन वी गो फॉर द एनपैट, देन वी गो फॉर द सेट।
आई थिंक सो क्लियर है। तो मैंने कुछ कुछ आपके यूजी कोर्सेज में इंक्लूड कर लिए हैं। जैसे अब इसके बाद में क्राइस्ट का भी एग्जाम होता है, तो यू कैन गो फॉर क्राइस्ट ऑल्सो, आप क्राइस्ट के लिए भी जा सकते हो। मैंने मेजरली सारे के सारे इंक्लूड करे हैं इसमें, जो टॉप लेवल ऑफ एग्जामिनेशन है वो सारे के सारे मैंने इंक्लूड कर लिए हैं। तो अब आपका काम क्या है, आपको डिसाइड करना है कि आपको किस तरीके से कौन से एग्जाम्स के लिए प्रिपेयर करना है, एंड यू हैव टू गो फॉर विच एग्जाम। तो अब इसके लिए क्या करना है हमको, तो इसके लिए स्टार्ट प्रिपरेशन अर्ली फ्रॉम क्लास 11th और क्लास 12, शुरुआत से ही स्टार्ट कर लीजिए, दैट इज गुड। बैलेंस बिटवीन बोर्ड एंड एंट्रेंस प्रिपरेशन, ये आपको थोड़ा बनाना पड़ेगा, ये थोड़ी आपकी मेहनत वाला काम है, एंड यू हैव टू गेट थ्रू इट। एंड सेक्शन वाइज अप्रोच, क्वांट, एला, वर्बल, आपको ये सारी चीजें मेंटेन करनी है, किस तरीके से आप सेक्शन वाइज अप्रोच करोगे, ठीक है, ये बात याद रखिएगा। 11th से अगर बच्चा स्टार्ट कर रहा है तो दैट इज वेरी वेरी गुड, मैं बहुत मानता हूँ कि बहुत सही है, आपकी प्रिपरेशन बहुत अच्छे लेवल पे हो जाएगी। बोर्ड्स का थोड़ा सा ध्यान रखिए, क्योंकि बोर्ड्स भी हो जाता है 12th में तो थोड़ा परेशान होता है, और 3 सेक्शंस आपको मिलेंगे, उसको शुरुआत से ही पढ़ना चालू कर दीजिए, तो दैट इज गुड। इफ यू आर गोइंग फॉर द CUT, कि CUT करना है तो पहले से ही अपने डोमेन सब्जेक्ट्स को प्रिपेयर करना चालू कर दो 11-12 से। कोई कहता है सर CUT और IP मैट को साथ में लेके चलना है, तो मैं कहता हूँ CUT और IP मैट को अगर आप साथ में लेके चल रहे हो तो यू शुड गो फॉर डोमेन सब्जेक्ट, आप अपनी स्कूल लेवल ऑफ स्टडीज के साथ कंप्लीट करते जाओ, पढ़ते जाओ, और साथ साथ में आपको रोजाना दिन के मिनिमम टू मिनिमम 1.5 घंटे IP मैट को दीजिए, LR और मैथ्स को, आपकी प्रिपरेशन हो जाएगी। तो वी कैन हैव अ डिस्कशन रिगार्डिंग इट ऑन सेपरेट वीडियो ऑल्सो, कि किस तरीके से हम इस तरीके से बैलेंस करके आगे बढ़ सकते हैं। मूविंग टुवर्ड द नेक्स्ट, अब की टेकअवेज याद रखिएगा, मल्टीपल पाथवेज एग्जिस्ट आफ्टर क्लास 12। रिमेंबर, वो आप अप्रोच और माइंडसेट से आगे बढ़िए कि सिर्फ एक ही अप्रोच है हमारे पास, नहीं, अब हमारे पास मल्टीपल पाथवेज हैं, तो वी कैन फील अबाउट इट। IPM इज फ्लैगशिप बट नॉट द ओनली रूट, याद रखिएगा, ये ओनली रूट नहीं, और भी बहुत सारे हैं। और चूज एग्जाम्स अकॉर्डिंग टू योर स्ट्रेंथ, योर कैरियर गोल्स, वेयर यू वांट टू लैंड, वहां तक आप इस तरीके से डिसाइड करिए। तो अगर इफ यू आर प्लानिंग फॉर सम एग्जाम्स, तो बेसिकली मैंने आपको ये बता दिया कि यूजी लेवल ऑफ एग्जाम्स में कौन कौन से है जो आफ्टर 12th आप जा सकते हो, एंड दैट इज रियली नेसेसरी फॉर यू, कि आपको ये पता हो कि कौन कौन से एग्जाम्स है और किस किस के लिए आपको अपियर करना है। आई थिंक सो आई एम क्लियर विद दिस थिंग्स, ठीक है ना, आपको चीजें समझ में आ गई होंगी। अब आपका काम क्या है, अब आपका काम क्या है, व्हाट यू हैव टू डू इज, आपको एक काम करना है, मेरे पास कमेंट सेक्शन है, इस कमेंट सेक्शन में बताओ अगर आपको कोई डाउट है तो। इफ यू हैव सर्टेन काइंड ऑफ अ डाउट एंड यू आर फीलिंग कि हाँ भाई मेरे को प्रॉब्लम हो रही है, तो आप प्लीज मेरे को डाउट सेक्शन में बताइएगा, ठीक है, कि मेरे को ये प्रॉब्लम हो रही है। यू कैन बुक अ मेंटरशिप सेशंस ऑल्सो, बहुत सारी चीजें हैं जो हम IP मैट बाय LPT में प्रोवाइड कर रहे हैं रिलेटेड टू दिस योर कन्फ्यूजन्स एंड ऑल द रिलेटेड थिंग्स। तो प्लीज़ आप इसमें देखिएगा, बता दीजिएगा, कोई भी डाउट हो कमेंट सेक्शन में मेरे को बताना। इसके साथ साथ हमारी UG बूट कैम्प की सीरीज भी चल रही है, प्लीज़ गो एंड वॉच इट, एंड उसके साथ साथ हमारी कंसेप्ट बूस्टर की सीरीज भी चल रही है, गो वॉच इट। तो ओवरऑल कंटेंट भी आपको यहाँ पे मिल रहा है, पढ़ाई करनी है, जितनी पढ़ाई करनी है वो सब मिल रहा है आपको। दूसरा, आपकी स्ट्रेंथ, आपकी स्ट्रैटेजी रिलेटेड चीज़ें भी यहाँ पे डिस्कस हो रही है। तो व्हाट यू हैव टू डू इज जस्ट पढ़ो पढ़ो पढ़ो, और जो भी रिलेटेड डाउट है, जो भी रिलेटेड क्वेरी है, वो मेरे को कमेंट सेक्शन में बताओ, उसमें हम सेपरेट वीडियो में इससे रिलेटेड कोई बात कर सकते हैं, एंड वी कैन डिस्कस इट ऑल ओवर। चलिए, ठीक है ना, तो आई थिंक सो आई एम क्लियर विद द वर्ड्स एंड थिंग्स। चलिए, टिल देन, थैंक यू एंड गुड बाय।